टून टेल्स मंजर चैनल में आप सभी का स्वागत है। गर्मियों के दिन थे। एक कौवा बहुत प्यासा था। उसका गला सूख रहा था। वो इधर उधर उड़ता हुआ पानी की तलाश कर रहा था, पर उसे कहीं भी पानी नहीं दिखाई दिया। सभी जलाशय सूख गए थे। अंत में कौवे को एक मकान के पास एक घड़ा दिखाई दिया। वो घड़े के पास गया। उसने उसमें झांक कर देखा। घड़े में थोड़ा सा पानी था, पर उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वो जमीन से एक एक कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा। धीरे धीरे घड़े का पानी ऊपर आने लगा। अब कौवे की चोंच पानी तक पहुंच सकती थी। कौवे ने जी भरकर पानी पिया और खुशी से काव काव करता उड़ गया। शिक्षा, जहां चाह वहां राह। एक हरे भरे जंगल में एक बहुत ही शरारती बंदर रहता था। उसकी सबसे बड़ी आदत थी नकल करना। जो भी वो देखता बिना सोचे समझे उसकी नकल करने लगता। एक दिन वो जंगल के पास बसे गांव में पहुंचा। वहां उसने एक बढ़ई को देखा जो लकड़ी काट रहा था। बढ़ई बीच में आराम करने चला गया और आरी व लकड़ी वहीं छोड़ गया। बंदर ने सोचा, अगर मैं भी ऐसा करूं तो कितना मजा आएगा। वो लकड़ी पर बैठ गया और आरी चलाने लगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कैसे काम करना होता है। जैसे ही उसने जोर लगाया, उसकी पूंछ लकड़ी में फंस गई। बंदर दर्द से चिल्लाने लगा, बचाओ! गांव वाले दौड़ कर आए और उसकी मदद की। बंदर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन के बाद बंदर ने नकल करना छोड़ दिया और सोच समझकर काम करना सीख लिया। सीख, बिना समझे नकल करना नुकसान पहुंचा सकता है। हर काम सोच समझकर करना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जो बहुत नटखट और शरारती था। दिन भर काम करने के बाद भी वो आराम करने की बजाय नई नई शरारतें सोचता रहता। गांव के पास ही एक हरा भरा खेत था जिसमें तरह तरह की सब्जियां उगती थी। गधे की नज़र रोज उन सब्जियों पर पड़ती और उसका मन ललचाने लगता। एक रात वो चुपके से खेत में घुस गया। वो सब्जियां खाने लगा और खुशी से ढेंचू ढेंचू करने लगा। लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर किसान जाग गया। किसान लाठी लेकर खेत की ओर दौड़ा। गधा डर गया और भागने लगा, लेकिन अंधेरे में उसे रास्ता समझ नहीं आया और वो कीचड़ में फिसलकर गिर पड़ा। किसान ने उसे पकड़ लिया और बोला, अगर तुम चुपचाप खाते तो शायद बच जाते, लेकिन तुम्हारी नटखट आवाज़ ने ही तुम्हें फंसा दिया। किसान ने गधे को समझाकर छोड़ दिया और कहा, शरारत ठीक है, लेकिन समझदारी जरूरी है। गधा बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने मन ही मन सोचा, अब से नटखट बनूंगा, लेकिन बिना नुकसान किए। उस दिन के बाद गधा मेहनती और समझदार बन गया। गांव वाले भी उसे प्यार से समझदार नटखट गधा कहने लगे। सीख, बिना सोचे समझे की गई शरारत हमेशा मुसीबत बन जाती है। अक्ल के साथ किया गया काम ही सही होता है।